हेलो दोस्तों, मैट्रिक के एग्जाम में निबंध लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि किसी भी विषय पर लेख लिखना जो कि आपको 7-8 नंबर दे ही देते हैं। तो संस्कृत में आज हम आपको बताएंगे निबंध लिखने, और निबंध का नाम होगा अस्माकं देशः। यानी कि भारतवर्ष पर आप किस तरह से निबंध लिख सकते हैं आज के वीडियो में आप सीख लीजिएगा। मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे अस्माकं देशः यानी कि भारतवर्ष या अस्माकं देश पर किस तरह से हम लिखेंगे एक लेख। पहले हम हिंदी और संस्कृत दोनों में ट्रांसलेट करके अच्छे से समझेंगे, और इसके बाद पुनः हम आपको सिर्फ संस्कृत में भी पढ़ करके अच्छे से समझा देंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। शुरू करते हैं। भारतवर्ष अस्माकं देशः अस्ति। एक बार और पढ़ते हैं। भारतवर्षः अस्माकं देशः अस्ति, अस्य भूमि विविध रत्नानां जननी अस्ति, अस्य प्राकृतिकी शोभा अनुपमा अस्ति, विद्यालयः अस्य प्रहरी अस्ति। अब इसका हिंदी क्या हुआ, इसको भी समझ लेते हैं। भारतवर्ष हमारा देश है, इसकी भूमि विभिन्न रत्नों की जननी है, इसकी प्राकृतिक शोभा अनुपम है, हिमालय इसकी प्रहरी है। जब भी कभी कोई लेख आप लिखते हैं तो सबसे पहले उसका परिचय देते हैं। तो ऊपर का जो 2 लाइन होगा आपका परिचय वाला होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, 8-10 लाइन का ही होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। एषः उत्तरे मुकुटमणि इव शोभते सागरः, अस्य चरणौ प्रच्छल्यति अनेकाः पवित्रात्माः नद्यः, अत्र वहन्ति गंगा गोदावरी सरस्वती यमुना प्रभृतयः नद्यः, अस्य शोभनां वर्धयति अथः देशः सर्वासां विद्यानां केंद्रम् अस्ति। अब इसका अर्थ क्या हुआ, इसको देखिए। यह उत्तर में मुकुटमणि के समान सुशोभित होता है, सागर इनके चरणों को धोता है, अनेक पवित्र नदियाँ यहाँ पर बहती हैं, जैसे गंगा गोदावरी सरस्वती यमुना नदियाँ इनकी शोभा बढ़ाती हैं। यह देशों में सभी विद्याओं का केंद्र है। इस सिर्फ संस्कृत एक बार पढ़ करके हम देखते हैं एक बार फिर से। एषः उत्तरे मुकुटमणि इव शोभते सागरः, अस्य चरणौ प्रच्छल्यति अनेकाः पवित्रात्माः नद्यः, अत्र वहन्ति गंगा गोदावरी सरस्वती यमुना प्रभृतयः नद्यः, अस्य शोभनां वर्धयति अथं देशः सर्वासां विद्यानां केंद्रम् अस्ति। आइए अब आगे देखते हैं। अब आगे का 4 लाइन और है, बस देखिए यहाँ पे। अयं अनेक प्रदेशु विभक्तः, अत्र विविध धर्मावलंबिनः संप्रदायिनः जनाः निवसन्ति, अस्य संस्कृति धर्म परंपराः च श्रेष्ठाः अस्ति। अब इसका अर्थ क्या हुआ, यह अनेक प्रदेशों में विभक्त है, यहाँ अनेक धर्मों तथा संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, इसकी संस्कृति धर्म और परंपरा श्रेष्ठ है। संस्कृत को एक बार और पढ़िए। अयं अनेक प्रदेशु विभक्तः, अत्र विविध धर्मावलंबिनः संप्रदायिनः जनाः निवसन्ति, अस्य संस्कृति धर्म परंपराः च श्रेष्ठाः अस्ति। अब आगे का संस्कृत देखते हैं, 2 लाइन और। अयं भूस्वर्गः अपि वर्तते, ईश्वरस्य अवतारः अस्मिन् देशे संजातः, संकट काले वयं क्षुद्रभेदान् परित्यज्य देशाहितं चिन्तयामः। इसका अर्थ क्या हुआ, यह पृथ्वी का स्वर्ग भी है, ईश्वर के अवतार इसी देश में हुए। संकट के समय हम छोटी छोटी बातों को छोड़कर देश के हित के लिए सोचे, यानी बातों को छोड़कर देश हित के लिए सोचे। और इसीलिए कहा गया है कि जननी और स्वर्ग भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। तो दोस्तों, जो आपका कोई भी लेख होगा संस्कृत में वह बहुत छोटा होता है और उसमें अंक भी अधिक मिलता है। तो आपको ज़्यादा बड़ा लिखना नहीं है, इसीलिए इस वीडियो में हम आपको शॉर्ट में ही बताए हैं और अच्छे तरीक़ा से। आइए सिर्फ संस्कृत को हम एक बार अच्छे से पढ़ते हैं और हिंदी को हटा देते हैं। देखिए दोस्तों, हमने संस्कृत को ही सिर्फ रखा है और हिंदी को हटा दिया है। इसको पढ़ करके अच्छे से पढ़ने सीखते हैं पहले, और फिर आप याद कर लीजिएगा।
भारतवर्षः अस्माकं देशः अस्ति, अस्य भूमि विविध रत्नानां जननी अस्ति। दोस्तों आप हमारे भाषा को पकड़िएगा ताकि आपको संस्कृत पढ़ने में दिक्कत ना हो। अस्य प्राकृतिकी शोभा अनुपमा अस्ति, हिमालयः अस्य प्रहरी अस्ति, एषः उत्तरे मुकुटमणिः इव शोभते, सागरः अस्य चरणौ प्रक्षाल्यति, अनेकाः पवित्रात्मा नदः अत्र वहन्ति, गंगा गोदावरी सरस्वती यमुना प्रभृतयः नदः अस्य शोभना वर्धयति। और अंत का 4-5 लाइन, अथंग देशा सर्वासां विद्यानां केन्द्रम अस्ति, अयं अनेक प्रदेशु विभक्तः, अत्र विविध धर्मावलंबिनः संप्रदायिनः जनाः निवसन्ति, अस्य संस्कृति धर्म परंपरा च श्रेष्ठा अस्ति, अयं भूगर्भः अपि वर्तते, ईश्वरस्य अवताराः अस्मिन् देशे सजाताः, संकट काले वयं क्षुद्रभेदानां परित्यज्य देशहितं चिन्तयामः। दोस्तों इस प्रकार से जो अस्माकम देश पर था यानी कि भारतवर्ष पर जो निबंध था यहाँ पर आपका समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों हमने आपको कई पिछले वीडियो में बताया है कि अगर इसी तरह का आपको टॉपिक चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री में PDF भी ले सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए आपको ध्यानलाइन X को सर्च करना है और सब्सक्राइब करना है, और जितने भी सोशल मीडिया है वहां सिर्फ ध्यानलाइन आप सर्च कीजिएगा, हमारा चैनल का लोगो आ जाएगा और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और फ्री में PDF चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम फ्री में PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें।